फर्स्ट क्वेश्चन लिया 2017 मेंस का, π/4 से लेके 3π/4 है, dx अपॉन 1 प्लस cos x है। एक तो तरीका है कि इसको tan में आप चेंज करो और उसके बाद बनाओ। दूसरा प्रॉपर्टी से अगर हम यूज करें तो x को रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट का सम माइनस एक्स है, लिमिट का सम यहाँ पाई है, पाई माइनस एक्स रखोगे तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स हो जाएगा, तो ये 1 माइनस cos एक्स हो गया। दोनों को अगर ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू π/4 से लेके 3π/4, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस cos एक्स dx। तो π/4 से लेके 3π/4, एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ऊपर में जो आएगा वो एक्चुअली 2 होगा dx। तो 2 2 कैंसिल होके आई की वैल्यू हो गई π/4 से लेके 3π/4 कॉसिक स्क्वायर एक्स dx हो गया। और कॉसिक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स π/4 से लेके 3π/4, कॉट 3π/4 माइनस 1 हुआ, कॉट π/4 1 हुआ, तो आंसर 2 आ जाएगा बच्चे। आई की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। ये 2017 में पूछा था। 2018 का देखते हैं कि उसमें क्या था। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपने कर रखा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट कर रखा, -π/2 से +π/2, और ऊपर लिख दिया गया इवन फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे लिख दिया गया 1 + 2 का पावर एक्स dx। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये इवन फंक्शन है, नीचे में 1 + a का पावर x है। इसको हमने बताया था डायरेक्ट लिखने का तरीका, ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 बन जाएगा, और सिर्फ ये इवन फंक्शन बचेगा साइन स्क्वायर एक्स dx बचेगा। स्टेप मिनिमाइज कर दिया तो 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस cos 2x/2 लिख दिया dx, और हाफ dx का x आ गया, cos 2x का sin 2x/2 हो गया 0 से π/2, π/2 रखने पे ये π/2, और ये π/2 रखोगे तो ये पाई का मल्टीपल होगा तो उसमें साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 रखने पे तो 0 हो ही जाएगा, तो ये π/4 आ जाएगा बच्चे। तो इसकी वैल्यू π/4 है। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था,
हालांकि डेफिनिट फॉर्म में है, ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। ये हमने क्वेश्चन कराया था कि ये 0 से लेके हाफ है, ऊपर में लिखा हुआ 1+√3, और यहाँ पे x+1 का स्क्वायर है, फिर 1 - x का पावर 6 है, और पूरे का पावर 1/4 है dx। ये एडवांस का है, एडवांस पेपर 2 2018। हालांकि ये कंप्लीट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, इसमें हमने ये बताया हुआ था कि कैसे, बाद में हम लिमिट पुट करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। कॉपी में पहले भी बताया है। ये है आपके पास x+1 का पावर 1/2 है, और ये 1 - x का पावर 3/2 है। अब अगर आप यहाँ पे 1 - x से डिवाइड कर देते हो, 1 - x के पावर हाफ से डिवाइड कर देते हो अगर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हाफ होने से ये 1 - x का स्क्वायर बन जाता है। ये फॉर्म ऐसा है, ये यहाँ स्क्वायर बनेगा। अब जैसे ही इसको t मानोगे ना, x+1 1 - x को t मान लो बच्चे, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा उसमें। देखिए कैसे आता है, इसको डिफरेंशिएट किए u/v का 1 - x का स्क्वायर, 1 - x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1, माइनस x+1 को छोड़ दिया और इसका -1, तो ये +1 हो गया। दिस dx इज इक्वल टू dt। यहां से x और x कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2/1 - x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx/दिस, इसकी जगह आप लिख लोगे dt/2, तो ये dt/2 हो गया, और ये बन गया t का पावर हाफ, और हाफ t का पावर -1/2 dt, हाफ इसका आ जाएगा t का पावर, एक पावर ऐड हुआ तो यहाँ पे हाफ आया, और यहाँ हाफ आ गया, प्लस c आता है, ये इससे कैंसिल हो गया। और t हमने माना था x+1/1 - x को, इसका पावर हाफ प्लस c आ रहा। अगर इंडेफिनिट में कहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये 1+√3 बाहर है, 0 से हाफ dx/, x+1 का पावर हाफ 1 - x का पावर 3/2 है। तो इसकी जो वैल्यू हम लाए हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लाए हैं 1+हाफ 1 - x हाफ, इसका पावर हाफ लाए हैं, और ये 0 से लेके 1/2 है, तो 1+√3, x की वैल्यू हाफ रखेंगे तो ये 3/2 नीचे 1/2 आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा √3 बनेगा, माइनस 0 रखोगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो यहां से ये आ गया 3 - 1, तो ये वैल्यू 2 हो गई। प्योर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। ये फॉर्म आपको याद रखना है कि एक लीनियर को नीचे लाने पे कोई एक स्क्वायर अगर बन जाता है ना, क्योंकि ये वाला जब जैसी टी मानोगे ना, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे स्क्वायर आता है, वो डेरिवेटिव से लिंक हो जाता है बच्चे। ये प्योर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लेते हैं जिसमें इसका भी यूज है।
एडवांस का एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू 2018 पेपर 1 पहली पेज में है क्वेश्चन नंबर 5। ये जरा ध्यान से देखना। एफ रियल टू रियल एंड जी रियल टू रियल टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश एक्स दे दिया गया ई का पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स, और यहां पे लिख दिया गया जी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। F1 और G2 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू। पहला ऑप्शन है F2 लेस होगा 1 माइनस log 2 से, बेस ई है। सेकेंड होगा F2 ग्रेटर देन 1 माइनस log 2 बेस ई है। G1 की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 माइनस log 2 बेस ई। G1 लेस होगा 1 माइनस log 2 बेस ई। हमारे पास मेनली ये है, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स है, डेरिवेटिव से लिंक करके बनाओ तो शायद बन जाए। फंक्शन और डेरिवेटिव रहता है तो इंटीग्रेट करना आसान होता है बच्चे। तो हमारे पास है ना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दिया ई का पावर एफ एक्स लिख दिया, ई का पावर माइनस जी एक्स लिख दिया, और जी डैश एक्स लिख दिया बच्चे। इसको इधर ले आएंगे तो ई का पावर माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस जी एक्स जी डैश एक्स हो गया। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना आसान होगा, तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। अब जैसे ही इसको t मानोगे ना तो ये dt बन जाएगा। ये e का पावर माइनस टी dt हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, fx को यहाँ t मानोगे तो ये dt बन जाएगा बच्चे। तो e का पावर माइनस टी dt का हो गया माइनस ऑफ e का पावर माइनस टी, ये माइनस fx आ गया। सेम लॉजिक से अगर gx को t मानोगे तो ये dt बनेगा, तो इसका भी आ जाएगा माइनस e का पावर माइनस gx प्लस एक लैम्डा लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। सी की वैल्यू निकाल सकते हो ना? यहां से लैम्डा है कितना, ये अगर इधर जाएगा तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो है ई का पावर माइनस जी एक्स माइनस ई का पावर माइनस एफ एक्स। इसको इधर ले गए। अब हमारे पास F1 और G2 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हमने इसमें x की वैल्यू 1 पुट किया और एक बार 2 पुट किया बच्चे। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर 1 पुट करेंगे तो e का पावर माइनस ऑफ G1 हुआ माइनस ई का पावर माइनस ऑफ
F1 की वैल्यू 1 है, ये पहला इक्वेशन आया। और एक बार अगर 2 पुट किया तो ये e का पावर माइनस ऑफ G2 आएगा, G2 की वैल्यू 1 है, ये आ गया, माइनस e का पावर माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। ये सेकंड रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहां से आप लिख पाओगे, ये लैम्डा सेम है तो ये सेम होगा, तो e का पावर माइनस G1 माइनस 1/e, ये वाला इज इक्वल टू 1/e माइनस e का पावर माइनस F2। तो e का पावर माइनस F2 प्लस e का पावर माइनस G1, ये 2/e के बराबर आ गया। अब इन दोनों का सम 2/e है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 2/e से कम, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों 2/e से कम होगा बच्चे, दोनों जो होगा 2/e से कम हो जाएगा। ये समझ में आ रही है ना बात? ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों का सम 2/e है, तो क्लियरली e का पावर माइनस F2 जो होगा वो लेस होगा 2/e से, एंड e का पावर माइनस G1 ये भी लेस होगा 2/e से। दोनों तरफ लॉग अगर ले लें, e बेस पे लॉग ले लिया, तो लॉग लेने से यहां से माइनस F2 आ जाएगा, और यहां लॉग लोगे तो log 2 माइनस log e होगा, बेस e है यहाँ पे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी बदलेगा, तो F2 ग्रेटर देन, अच्छा इसकी वैल्यू 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 1 माइनस log 2 बेस e आ जाएगा। जैसे ये आया है, सिमिलरली यहाँ पे भी log लोगे तो G1 जो आएगा वो ग्रेटर आ जाएगा 1 माइनस log 2 बेस e से, सेम लॉजिक से। तो F2 ग्रेटर होगा इससे, और G1 भी ग्रेटर होगा, तो इसका बी एंड सी आ जाएगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि प्योर इंडिफिनिट से रिलेटेड है, बस इनइक्वालिटी लगा के पूछा गया है बच्चे इसमें। ठीक है ना? अब ये देखते हैं लास्ट ईयर में जो मेंस के पेपर सब हुए हैं उसमें डेफिनिट का क्या क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया 0 से π/3, ये tan थीटा है, नीचे √2 के sec थीटा है d थीटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/√2 है, जहां पे k पॉजिटिव है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन दिया हुआ था 2, हाफ, 4, 1। इसको ट्राई कीजिए।
ऊपर tan थीटा है, नीचे में रूट सेक थीटा है। के तो बाहर निकल जाएगा मेन, आप चाहो तो साइन कॉस में भी बदल के देख सकते हो क्या आएगा, आइडिया लग जाएगा इसमें। 1/√2 के बाहर कर लिया, 0 से π/3, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और रूट सेक थीटा आ गया, ऊपर जाके रूट कॉस थीटा डी थीटा हो गया। और 1/√2 के 0 से π/3, और ये आया साइन थीटा डी थीटा, और ये रूट कॉस थीटा आ गया। सिंपल हो गया, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो कॉस थीटा को हमने टी मान लिया, तो माइनस साइन थीटा डी टी बन जाएगा। तो ये आ गया 1/√2 के माइनस ऑफ डी टी, नीचे रूट टी आ गया। अब लिमिट टी पे आएगा, थीटा जब 0 था तो टी की वैल्यू 1 होगी, और π/3 रखने से ये हाफ होगा। माइनस को लगा दिया लिमिट को इंटरचेंज करने में, हाफ से लेके 1 हो गया, dt/√t। dt/√t का ये हो जाएगा 2√t, 2√t। लिमिट चाहो तो यहीं पे दे दो, हाफ से 1, तो ये 1/√2 के, ये 2 भी इधर कर लिया, और यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस √½ आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ 1 माइनस 1/√2, इट मीन्स 2/√2 के की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये √4 से 2 आएगा, 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा, तो k की वैल्यू 2 लिखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, π/6 से लेके π/4, यहाँ dx है और नीचे है sin 2x, और यहाँ tan का पावर 5 प्लस cot का पावर 5 है। इसको ट्राई कीजिए सारे लोग। π/6 से π/4 dx अपॉन दिस, ये sin 2x है, यहाँ पे tan का पावर 5 प्लस cot का पावर 5 है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सोच के देखो बच्चे। ये 2 sin x cos x है, इसको देखो tan में बदलने में कोई फायदा होता है? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है बच्चे। ये भी मुझे लग रहा है कि इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन है, लेकिन बस लिमिट रखने वाली बात है। हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है।
करो, आसान क्वेश्चन है बेटा। अचल बना रहे हो? यस सर। आया किसी का? π/6 से π/4 है। sin 2x को लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा बच्चे। ये tan का पावर 5 है प्लस ये 1/tan का पावर 5 है। कुछ बोल रहे हो क्या? अब tan x को t मान लो बच्चे। पुट tan x इज इक्वल टू t मान लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा dt और नीचे हो जाएगा 2t, t का पावर 5 प्लस 1/t का पावर 5 और लिमिट अब t पे आएगी। π/6 रखने पे 1/√3 और π/4 रखने पे 1 हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? यशस्वी? यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ये आ गया। ये हमारे पास आ गया 1/2 बाहर, यहाँ dt और ये t है, t का पावर 5 प्लस 1/t का पावर 5 है और 1/√3 से लेके 1 तक दिया हुआ है। sin 2x को जैसे ही चेंज करोगे ना 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर में, तो ऐसा आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन ले जिससे बात बने, वो आपको सोचना है ताकि डेरिवेटिव से फिर से लिंक हो जाए। क्लास में प्रीतम है? यस सर। बताओ इसके बाद क्या करें? t के पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होता है?
5t raised to the power 4. तो एक काम करो ना, t के पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पावर 5 बन जाएगा। Yes sir. अब t के पावर 5 को अगर हम z मानते हैं तो ये 5t का पावर 4 dt dz बन जाएगा। तो ये आ गया हाफ t का पावर 4 dt हो जाएगा dz बाई 5, तो dz बाई 5 कर दिया, और ये आ गया z प्लस 1 बाई z होगा, और लिमिट रखनी होगी। t की वैल्यू अगर 1/√3 है तो z हो गया हमारे पास 1/√3 का पावर 5, और 1 है तो ये 1 हो गया, तो ये आ गया 1/10, 1/√3 के पावर 5 से लेके 1, और ये dz अपॉन एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बोलो बच्चे। Yes sir. और ये 1/10 ये आ गया tan इनवर्स जेड, और यहाँ पे 1/√3 का पावर 5 से लेके 1 तक। क्लियर है? और 1/10 ये रखोगे तो ये आएगा π/4 आएगा, माइनस ये रखेंगे तो tan इनवर्स इसका पावर 5 से ये आ जाएगा, √3 का पावर 4 होने से आपका 9 आ जाएगा, तो ये 9√3 हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल आया था, उसको आप कर सकते हो। इसमें लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना था। 0 से x ft dt x स्क्वायर प्लस x से लेके 1 है t स्क्वायर ft dt। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि एफ डैश हाफ की वैल्यू निकालना था। इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चे। लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, हम एओडी के समय ही बता चुके थे। जो वेरिएबल होता है उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगा, फिर अपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस जो वेरिएबल है उसकी जगह लोअर लिमिट, फिर लोअर वाले का डिफरेंशिएशन। ये टर्म नहीं रहेगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x आ गया प्लस वेरिएबल t की जगह अपर रखोगे, अपर वाले का डिफरेंशिएशन वो खत्म हो गया, फिर t की जगह लोअर रखोगे, लोअर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो यहां से एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x के बराबर आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ एक्स आ गया, और आपसे कह रहा है कि एफ डैश हाफ निकालो। एफ डैश हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हो तो एफ डैश एक्स मिलता है। तो एफ डैश एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे, या ऐसे यहीं से एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स यू वाई भी लगा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, 2x का 2 हो गया, 2x को छोड़ दिया,
और ये नीचे वाले का 2x हो गया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये 2x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज एफ डैश एक्स। तो एफ डैश हाफ की वैल्यू निकाल लोगे, ये 2 माइनस 2 इंटू ये 1/4 हो गया, ये 1/2 रखोगे तो 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 6/4 आया है, और ये हमारा 16/25 है, तो 24/25 हो जाएगा। लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इसका यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था 1 से लेके ई है, x बाई ई का पावर 2x है माइनस ई बाई एक्स का पावर x है, और यहां पे लिखा हुआ है log x बेस ई dx इज, इसकी वैल्यू बतानी है। ट्राई कीजिए सारे लोग। एक है x बाई ई का पावर 2x है, और एक है e बाई एक्स का पावर x है, log x dx। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखना होगा। ये देखो, ये वेरिएबल है, ऊपर में पावर वेरिएबल है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो एक पार्ट हम करके बताते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। सपोज करो x बाई ई के पावर 2x का नाम कुछ दे देते हैं, फिलहाल y दे देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम सीखना चाह रहे हैं, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ log ले लोगे बच्चे। तो log लेने से ये 2x हो गया, log x बाई ई हो गया, और log y हो जाएगा 2x। log की प्रॉपर्टी से ये log x माइनस log e ये 1 हो गया बच्चे, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे log y का हो गया 1/y, y के रेस्पेक्ट में, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। यहां डिफरेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया, इसको छोड़ दिया, अब 2x को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका हो गया 1/x और 1 का 0 हो गया। तो क्या होगा, यहां से ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा 2 log x। तो dy बाई dx, ये y मतलब x बाई ई का पावर 2x इंटू 2 log x हो गया। आई बात समझ में? इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा, यानी इसको इंटीग्रेट करने पे ये आएगा। ये समझ में आया? जैसे इसमें 2 पार्ट है बच्चे, एक दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस है। जैसे हम एक पार्ट करके बताते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो कि ये 1/1 से लेके e,
अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है x बाई ई का पावर 2x log x dx रहता, तो आपने ये देखा कि इसको हमने क्या किया, इसको फंक्शन माना, इसको जैसे डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो हमने क्या किया, 2 से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, तो x बाई ई का पावर 2x आ गया, और इसमें लिमिट रखनी है 1 से लेके e तक, तो हाफ, जब e रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 का पावर कुछ भी होगा 1 आएगा, माइनस जब 1 रखोगे तो ये 1 बाई ई का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला वाला पार्ट का हो गया बच्चे। सेम तरीके से दूसरा वाला पार्ट का भी सोचो। यहाँ पे इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन बताते हैं। लेट जेड हमने मान लिया ई बाई एक्स को, ई बाई एक्स के पावर एक्स को मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करना है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग जेड आ गया एक्स लॉग ई बाई एक्स, और इसको लिखेंगे लॉग ई माइनस लॉग एक्स, और ये हो गया 1 माइनस लॉग एक्स हो गया बच्चे। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका पहले हमको z के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर z का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसको छोड़ दिया, x को छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 माइनस ये 1 बाई एक्स आएगा। तो यहां से जो माइनस 1 आएगा और ये प्लस 1 आएगा वो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपके पास माइनस लॉग एक्स बचेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो dz बाई dx है वो माइनस z है e का पावर x बाई x log x। इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किए तो ये आया, यानी इसको जब इंटीग्रेट करोगे, देखो ये वाला पार्ट तो आपने निकाल लिया, ये वाला पार्ट अब रह गया माइनस ऑफ दिस इंटू इतना, और उसको आप आसानी से कर सकते हो, माइनस ऑफ e बाई एक्स का पावर x log x dx 1 से लेके e तक। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आए, यानी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा e बाई एक्स का पावर x मिलेगा, और लिमिट आपको रखनी है 1 से लेके e तक। तो जैसी e रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होगा 1 आएगा, माइनस 1 रखने पे ये e बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, पहले वाले का आया था हाफ 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला हम इसको दो पार्ट कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस कर दिया, ऐसे दोनों को ऐड करना था, तो पहले वाले पार्ट का निकल गया और दूसरे वाले पार्ट का है 1 माइनस ई है, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 3/2 माइनस ई आएगा माइनस 1/2 ई स्क्वायर होगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. ठीक है ना यहां तक? नेक्स्ट लेते हैं,
एक क्वेश्चन आया था कि एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से a में, और एफ एक्स इक्वल टू है एफ ए माइनस एक्स के, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स ये 4 के इक्वल है, देन एफ एक्स जी एक्स 0 से a इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 4 एफ एक्स डी एक्स 0 से a, सेकेंड ऑप्शन है डबल ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, थर्ड ऑप्शन है -3 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फोर्थ ऑप्शन है एफ एक्स डी एक्स 0 से a। कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लगाना है, डराने के लिए लिखा हुआ है, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। हमारे पास ये दोनों रिलेशन दिया हुआ है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, मान लो इसका नाम i दे दे, आप x को रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो ऐसा हमने लिख दिया, और 0 से a एफ ए एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल है, और जी ए माइनस एक्स 4 माइनस जी एक्स के इक्वल है, ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा पहला वाले पार्ट में 0 से a 4 एफ एक्स डी एक्स होगा, और दूसरा में 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स होगा। सिंपल है, और इसी का नाम हमने i दिया हुआ था, तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो i की वैल्यू हो जाएगी डबल ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला टिक कर दोगे, ठीक है ना। डेफिनेट का एक क्वेश्चन रहता ही है 100%, हर चैप्टर से एक तो आने ही है। नेक्स्ट लेता हूं, आप ये निकाल के बनाओ, आसान क्वेश्चन। 0 से π/2 है cot x अपॉन cot x प्लस cosec x dx, ये दिया हुआ है m टाइम्स पाई प्लस n, देन m is to n is equal to, देन m is to n इक्वल टू, ये निकालना है बच्चे। 0 से π/2 ये cot x है, ये cot x प्लस cosec x dx है, इसकी ये वैल्यू दी हुई है m is to n। बताओ, ट्राई कीजिए सारे लोग। फर्स्ट ये ट्राई कीजिए, मतलब ये क्वेश्चन। सेकंड ट्राई कीजिए, ये पहले भी बताया होगा, π/6 से लेके π/3 है, sec का पावर 2/3x,
कॉसेक का पावर 4/3x dx इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3 का पावर 7/6 माइनस 3 का पावर 5/6। बी ऑप्शन है 3 का पावर 5/3 माइनस 3 का पावर 1/3। सी ऑप्शन है 3 का पावर 4/3 माइनस 3 का पावर 1/3। और डी ऑप्शन है 3 का पावर 5/6 माइनस 3 का पावर 2/3। सर वीडियो। एक मिनट बच्चे, कॉस साइन में बदल के देखो बच्चे, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी, उसके बाद आप बनाओ। जीरो से π/2 कॉट एक्स प्लस इतना है, ये कॉस बाई साइन तो आएगा ही, सिंपल सा बन जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। जल्दी से निकाल के बताइए। आया किसी का? जीरो से π/2 कॉट एक्स बाई कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स dx है। यशस्वी आया नहीं इसका? ये तो आसान है ना, कॉस बाई साइन में बदला या नहीं? सर बदल दिया। तो ये कॉस बाई साइन हो गया, ये भी कॉस बाई साइन हो गया, ये 1/sin हो गया। तो ये 0 से π/2, साइन का टर्म कैंसिल हो गया, ऊपर cos x आ गया, नीचे 1 प्लस cos x आ गया। ठीक है ना? इसमें 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, तो पहला वाला पार्ट हो गया दिस अपॉन दिस, वो 1 हो जाएगा 1 dx, और दूसरा वाला पार्ट हो गया 1/1 प्लस cos x dx 0 से π/2। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको बना लो, इसका तो आ गया x, लिमिट रखने पे π/2 आ गया, माइनस 0 से π/2 dx 1 प्लस cos x हो जाएगा 2, 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये आ गया π/2 माइनस 1/2 0 से π/2, और ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx हो गया। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, tan को डिफरेंशिएट करोगे sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर को जो इंटीग्रेट करोगे तो ये tan आएगा। बस आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा,
x का कोफिशिएंट है हाफ, उससे डिवाइड करो। यहाँ लिमिट पुट करनी होगी 0 से π/2, ये तो कैंसिल ही हो चुका। यहाँ पे रखोगे तो ये π/2 माइनस π/2 रख दोगे तो ये π/4 ये हो गया, माइनस 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया π/2 माइनस 1 बन गया। इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है? m पाई प्लस n के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां से अगर हम हाफ कॉमन लें तो ये पाई होगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो m जो है वो हाफ आ गया और n जो हो गया वो -2 हो गया। तो m/n जब निकालोगे तो ये हो जाएगा -1/4 हो रहा है। पता नहीं देन m क्या निकालने के लिए कहा गया है वो क्लियर नहीं है। जो भी है m और n निकल गया ना बच्चे, आगे जो भी क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है? अगर m इंटू n की बात होगी ना तो m इंटू n अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है m इंटू n निकालो। यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये कॉस का पावर कितना लिखोगे इसको? इसका जो फॉर्मेट है हमने बताया हुआ है, ये π/6 से लेके π/3 है, बाद में वैल्यू पुट करना। ये cos का पावर -2/3x है और ये sin का पावर -4/3x है, dx है। हमने रूल बताया था, ऐसा रूल था कि sin का पावर mx और cos का पावर nx में अगर m प्लस n इवन निगेटिव इंटीजर होता है तो tan x को t मान के बनाते हैं बच्चे। tan x को t मान के बना लोगे। यहाँ पे देखो इन दोनों का जब सम करोगे तो -2 आएगा, -2 आएगा तो tan x को t मान लोगे। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes. तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे tan x को t मानोगे ना, तो ऐसा कर लो, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है तो यहाँ पे sec स्क्वायर x लिख दिया। तो नीचे भी हमको sec स्क्वायर लिखना पड़ेगा। sec स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर। ये समझ में आया? और ये आ गया π/6 से लेके π/3। एक आया नीचे में हो जाएगा sin का पावर 4/3x और ऊपर में हुआ cos का पावर 2 - 2/3, 4/3 हो रहा है। ऐसे हो रहा है। या इसको भी नीचे लाके आप लिख लो 1/tan का पावर 4/3 लिख लो। ये cos वाले को नीचे ले जाओ और ऐसे लिख दो। और यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x dx हो गया बच्चे। अब जैसी tan को t मानोगे ना तो ऊपर dt आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लोगे। आई बात समझ में?
ये ऊपर में 10 का पावर -4/3 हो गया, तो उसको t मान लो, तो ये dt आ जाएगा। तो एक्चुअली t का पावर -4/3 का हो जाएगा। 1 जब ऐड करोगे ना, तो t का पावर -1/3, ये हो गया t का पावर -4/3 ना, तो 10 का पावर आ जाएगा, 10x का पावर आ जाएगा -1/3, और इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, -1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये -3 आएगा। और आपको लिमिट रखनी होगी π/6 से π/3। ये समझ में आया बच्चे? 10x को t मान देना, तो ऊपर dt आ गया। तो एक्चुअली t का पावर -4/3 का इंटीग्रेशन, t के पावर -4/3 का जब इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये आ जाएगा, पावर ऊपर में एक ऐड हो गया, तो -1/3 डिवाइड बाई -1/3 ऐसे आएगा। तो ये -3 10 का पावर -1/3, लिमिट रख दो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या वैल्यू आएगी। ये समझ में आया बच्चे? बोलिए। Yes, sir. चलिए यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऊपर तो सही है।